जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग तो नहीं, एक अजीब किस्म के ऑब्सेशन के ऊपर। और वो ऑब्सेशन किसका है? यहाँ पर करण जौहर जो हैं, यानी जो जोकर साहब हैं, उनका ऑब्सेशन सुशांत सिंह राजपूत से। आपको वो ऑब्सेशन उनका दिखेगा बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों में भी दिखेगा। याद है ये अपने एक वो जो एक घटिया सा एक शो है कॉफ़ी विद करण वाला, उसमें बोल रहे थे कि सुशांत वो एक कौन सा सेलिब्रिटी है पता नहीं जो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा कैप्शन लिखता है इंस्टाग्राम के नीचे, और ये और वो। याद है? तो सुशांत का वो नाम ले रहे थे। तो ये अभी तक उनका ऑब्सेशन ख़त्म नहीं हुआ है। सुशांत को तो उन्होंने बॉलीवुड से ख़त्म कर दिया है सबने मिलकर। लेकिन यहाँ पर उनका जो ऑब्सेशन है ना, वो शायद उनको अभी तक वो एक जो रात चाहिए थी सुशांत के साथ वो नहीं मिल पाई ना, तो वो जो उसकी आग है ना वो अभी तक उनको उसमें सुलग रहे हैं वो अभी तक। तो वो सुशांत की याद में ना ये बड़े बड़े कैप्शंस लिख रहे होते हैं। हत्ता कि वो इस कदर उसकी याद में है कि उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक फ़िल्म जो है वो ये रिलीज़ कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर एक फ़िल्म देखें, इसका पोस्टर है ये 9 नवंबर 2023 को ये फ़िल्म का पोस्टर रिलीज़ किया जाता है। और ये फ़िल्म जो रिलीज़ होने का इसका स्लेट डेट होती है, जो स्लॉट मिलता है वो 19 अप्रैल का मिलता है। ये फ़िल्म का पोस्टर मेरे ख़्याल से अक्टूबर में भी रिलीज़ किया गया था। उस वक्त मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी जब ये फ़िल्म मार्च के लिए थी रिलीज़ होने के लिए। अच्छा, तब तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने 9 अप्रैल 2023 को ये पोस्टर डाला, तो करण जौहर साहब, जिनको इस बात का बहुत घमंड और तकब्बुर नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ बड़ा ऊंचा किस्म का सेलिब्रिटी हूँ और पूरी दुनिया मुझे मानती है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। इनका तकब्बुर यहाँ आकर छन से टूट गया, और वो तकब्बुर ऐसे टूटा कि इनके इंस्टाग्राम पर भी किसी ने नोटिस नहीं किया। ये सिर्फ इनके इंस्टाग्राम पर ये पोस्टर नहीं रिलीज़ हुआ था, इनकी जो धर्मा प्रोडक्शंस हैं, धर्मा मूवीज़ के इंस्टाग्राम और जी स्टूडियो, तीनों जगहों पर एक ही साथ एक ही वक्त में ये पोस्टर रिलीज़ किया गया। और किसी ने इस पोस्टर के ऊपर आंख भी नहीं मारी, देखा भी नहीं, नोटिस भी नहीं किया। सारा जो ये आजकल ऑनलाइन मीडिया है, जो सारे ये फिल्मी चैनल्स हैं, इन सब ने इस पोस्टर के ऊपर बात की, तब भी वहाँ से भी लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। इनको लगा कि अरे भाई, लोग ये पोस्टर देखेंगे ऑटोमेटिकली माही का नाम देखेंगे, माही के नाम के ऊपर यहाँ पर क्रिकेट बॉल देखेंगे तो लोगों को एक ही माही याद आएगा। वो माही वो है जिस बंदे ने अपने करियर की सबसे बड़ी बड़ी फिल्म दी, कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म दी, एक ऐसे क्रिकेटर के ऊपर फिल्म दी कि वो क्रिकेटर और ज़्यादा फेमस हो गया। आप लोग कहेंगे अरे भाई, धोनी को उस तरीके की फेम की ज़रूरत नहीं थी। बेशक नहीं थी, पर ये याद रखिए हर कोई क्रिकेट देखता भी नहीं है। तो वो क्रिकेट के अलावा भी जो फैंस को एक माही की स्टोरी या धोनी समझ आया, वो सुशांत की फिल्म से पसंद समझ आया, क्योंकि फिल्म हर कोई देखता है। ठीक है, मुझे धोनी नहीं पसंद तो मुझे ये फिल्म भी अच्छी नहीं लगी। स्टोरी वाइज सुशांत की एक्टिंग बहुत कमाल की थी, उस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मुझे फिल्म नहीं अच्छी लगी क्योंकि मुझे माही नहीं पसंद, जो धोनी है मुझे नहीं पसंद। क्योंकि इस फिल्म के बाद से जो सुशांत की लाइफ में एक एक टर्निंग पॉइंट आया, वो एक पॉइंट के बाद जब उस टर्निंग पॉइंट ने भी जब उस एक पॉइंट के बाद टर्न लिया तो वो बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरा। और धोनी की जो रील कैरेक्टर प्ले किया सुशांत ने, वो तो बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन सुशांत की लाइफ में, सुशांत की जो लाइफ की स्टोरी में धोनी ने जो रियल अपनी औकात, अपना मुखौटा दिखाया ना, मुझे वो पसंद नहीं। तो उसकी वजह से ना मुझे ये फिल्म भी नहीं पसंद, मुझे धोनी भी नहीं पसंद। और धोनी से कमाल कमाल जो क्रिकेटर्स हैं वो भरे पड़े हुए हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में इंडिया के। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें धोनी को इतना कोई क्रेडिट देना चाहिए एक नॉर्मल से बहुत एवरेज तरीके का डिस्प्ले का। ठीक है, वो क्रिकेटर है, ठीक है, आप लोगों के लिए वर्ल्ड कप लाया है तो आप लोगों को लगता है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि ये जो सारे बड़े बड़े क्या होते हैं वर्ल्ड कप वगैरह, ये सब वैसे भी फिक्स्ड होते हैं, तो इतनी कोई उसमें माही की कोई इतनी महारत नहीं है। खैर, भाड़ में जब माही यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फिल्म का रिलीज़ होता है, पोस्टर पूरी दुनिया देखेगी, लोग यही कहेंगे कि भाई MS धोनी का कहीं ये यहाँ पर आगे का पार्ट है, हो सकता है उससे सीक्वल हो या कोई और उसका टाइप का उसी से रिलेटेड हो। धोनी के ऊपर बात है, धोनी की लाइफ के ऊपर कहीं बात हो सकता है, पहले उसकी करियर के ऊपर बात हुई, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर हुई, तो अब हो सकता है कि मिस्टर मिसेस माही जो है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, है ना। पर फिर बाद में पता चलता है कि ये उनसे रिलेटेड ही नहीं है। फिर क्या हुआ, ये फिल्म 19 अप्रैल से उतर कर मई की तरफ चली जाती है, क्योंकि लोगों ने इस फिल्म को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया। अब ये फिल्म जो है यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, ये फिल्म रिलीज़ होती है हो रही है 31 मई को, यानी आज से 2 दिन के बाद। अब ये फिल्म मई में क्यों रिलीज़ हो रही है? मई की किसी भी तारीख में हो सकती थी, ठीक है। अब 31 मई 2024, यानी कि 31/5/2024, यानी कि उसका जो नंबर है
वो 8 बनता है, इन्फिनिटी का नंबर बनता है। चले ठीक है, मुहूर्त वहूर्त निकल गया, हो गया, भाड़ में गया, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। जिस चीज़ से मुझे बहुत आग लग रही है, मुझे बहुत बुरी लग रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर पूरी दुनिया को पता है और बड़े अच्छे तरीके से पता है, इंडिया में स्पेशली, कि जो जून के पहले 15 दिन होते हैं वो सुशांत के नाम होते हैं। इन 4 सालों से उस समय पे कोई भी फिल्म रिलीज़ हो रही है, कुछ भी रिलीज़ हो रहा है, उसका लिंक सुशांत से जाएगा, सुशांत से जुड़ेगा, सुशांत के नाम से उस चीज़ को फेम मिलेगा, इवन चाहे वो सुशांत से रिलेटेड हो, टॉपिक ना हो। यहाँ पर जो पूरी फिल्म है, उसका जो नाम है वो एक तरीके से आपकी साइकोलॉजी से खेला जा रहा है कि धोनी की जो फिल्म है, जो सबसे बड़ी फिल्म है सुशांत के करियर की, मुझे वैसे बख्शी वाली फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी थी सुशांत की, लेकिन ये कि कमर्शियली ये बड़ी फिल्म थी। तो यहाँ पर लोग देखेंगे, यानी आपको पता है कि फ़िल्म की स्टोरी में भी सुशांत या महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड नहीं है, सुशांत से भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरीके का क्या कहते हैं, मेमोरी है, एक कुछ है, तो लोग जाएंगे, जाकर देखेंगे। और इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में रिलीज़ हो रही है, ज़ाहिर से 31 को रिलीज़ होगी, पहले दिन कोई शो देखने जाएगा नहीं, फिल्म को इतनी बड़ी हिट है नहीं, इतना कुछ है नहीं कि लोग पहले दिन ही जाएंगे देखेंगे, पहले दिन की ओपनिंग बेकार सी होगी। 1 जून 2 जून को ये फिल्म थोड़ा सा अपना पेस पकड़ेगी, 10-12 दिन में ठप कर बैठ जाएगी। तो ये वो जो 10-12 दिन होंगे वो सारे वही दिन होंगे जो लीड करते हैं 14 जून को, 14 जून तक ही जाते हैं दिन। तो क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? यानी यहाँ पर सुशांत के नाम को कैश किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो करण जौहर साहब हैं, इनका जो ऑब्सेशन है सुशांत के साथ, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये फिल्म में बाद में पता चलता है कि ये एक जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो शक्ल भी है, जो फिल्म के अंदर जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी भूमिका निभाई जा रही है यहाँ पर, वो राजकुमार राव कर रहे हैं, जो सुशांत की पहली फिल्म जो थी, डेब्यू फिल्म जो थी, क्या नाम था उसका, काय पोचे के अंदर थे। ठीक है, फिर ये सुशांत के जो एक सो कॉल्ड फ्यूनरल हुआ था, उसमें भी शायद ये आए थे। और ये सुशांत के लिए आगे पीछे अच्छे तरीके से पोस्ट भी करते हैं, इतने ये कोई बहुत कंट्रोवर्शियल रहे नहीं है, इन्होंने कोई बहुत बुरी बात की भी नहीं है सुशांत के लिए। तो लोग इस बंदे से कहेंगे, रिलेट कर पाएंगे कि चलो सुशांत का दोस्त है, सुशांत की पहली फिल्म में ये सुशांत के साथ था, फिर ये माही नाम की फिल्म ही कर रहा है, और फिर इसके कैरेक्टर का नाम भी इस फिल्म के अंदर महेंद्र है। ठीक है, अब धोनी का नाम सबको पता है, तो सुशांत का भी जो नाम था धोनी फिल्म में वो यही था। तो यहाँ पर वो एक लिंक क्रिएट होता है। फिर ये महिमा साहिबा हैं, ठीक है, और दोनों जो इसमें मियाँ बीवी का ये भूमिका निभा रहे हैं, और दोनों का जो निक नेम है वो माही है, और दोनों का जो कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन निक नेम के साथ साथ, वो क्रिकेट है। तो ये जो भाई साहब हैं, ये अपनी पत्नी को फीमेल क्रिकेटर बनाते हैं, तो ये जो ड्रीम है, उस ड्रीम को ये चेस करवाते हैं। अच्छा, तो ये तो इस चीज़ की स्टोरी है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम चलें ना, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये धर्मा मूवीज़ का कैप्शन देखें कि 2 हार्ट एक ड्रीम को चेस कर रहे हैं। अब कौन सी 2 हार्ट्स हैं सबको पता है, और कौन से ड्रीम को चेस कर रहे हैं ये भी सबको पता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस फिल्म की जो टैग लाइन है उसको देखें, तो यहाँ पर कोई भी जो ड्रीम है वो अकेले चेस नहीं किया जा सकता है। देखिए, छोटे मोटे जो आपकी लाइफ के ड्रीम्स होते हैं वो चेस कर लिए जाते हैं अकेले। सुशांत के अगर आप 50 ड्रीम्स को देखें तो सारे ड्रीम्स ऐसे हैं जो अकेले वो चेस कर सकता है, पर सुशांत के वो 50 ड्रीम्स ही 50 ड्रीम्स नहीं हैं, सिर्फ उसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लगभग 250 के करीब उसके असली ड्रीम्स हैं। और वो जो बाकी के सारे ड्रीम्स हैं, 100 पता नहीं 15 कितने जो भी ड्रीम बनते हैं, वो सारे के सारे जो ड्रीम्स हैं वो अकेले चेस करने के नहीं हैं, क्योंकि वो ड्रीम्स जो हैं वो गोल्स नहीं हैं, वो पर्पस है, लाइफ का पर्पस है। तो उस पर्पस को चेस करने के लिए जो सुशांत ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है आज से कई सालों पहले, फिर 4 साल पहले उस कुर्बानी की वजह से उसके साथ जो चीज़ हुई, और फिर उसकी वजह से वो जो कर रहा है, वो एक बहुत बड़े पर्पस की वजह से वो सब चीज़ों में लगा हुआ है। तो वो एक ड्रीम है, वो जिसको चेस कर रहा है, वो अकेले नहीं चेस कर रहा है, क्योंकि वो ड्रीम को अकेले चेस नहीं कर सकता है। तो 2 दिल जो हैं वो मिलकर एक ड्रीम को चेस कर रहे हैं, एक बड़े पर्पस को चेस कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो ये यूज़ की जा रही है ना टैगलाइन, धड़म धड़म करके, ये एमी नहीं यूज़ की जा रही, जाहिर सी बात है कि जानबूझ के ये चीज़ यूज़ की जा रही है। अगर हम इस फिल्म से हटकर भी यहाँ पर देखें तो ये करण जौहर साहब की मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले की इंस्टा स्टोरी है। इस इंस्टा स्टोरी में यहाँ पर भी इनका चेज़ ड्रीम्स कर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये ऑब्सेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनकी फटी पड़ी हुई है। इनफैक्ट सिर्फ यहाँ पर इनकी नहीं, पूरे बॉलीवुड की फटी हुई है, और बड़े बुरे तरीके से फटी हुई है। क्योंकि आजकल मैं इन दिनों सुशांत के ऊपर ही बात करूँगी तो मैं बताऊँगी कि बॉलीवुड बहुत बुरे तरीके से फटा हुआ है। और करण जौहर साहब की तो ऐसी, साहब नहीं, साहिबा भी नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि औरतों की डिसरिस्पेक्ट है, क्लाउन जोकर ज़्यादा बेटर है। तो
इनकी इतनी फटी हुई थी कि जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ हुई थी आनंद और उसकी जो राधिका थी, उसमें भी ये नहीं गए थे। कहा ये गया था कि भाई इनको वायरल इन्फेक्शन हो गया था, तो ये वजह से नहीं गए थे। ये फटी पड़ी हुई है इनकी, पूरे बॉलीवुड की फटी हुई है आजकल, इतनी फटी हुई है। और हर कोई सुशांत का इस कदर रेफरेंस दे रहा है। मैं आने वाले दिनों में ही रोज़ इन्हीं दिनों में अब आजकल बात करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी कि पूरे बॉलीवुड को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर ये जो दो दिलों की बात नहीं कर रहे कि दो दिल जो हैं वो एक ड्रीम को चेज़ कर रहे हैं। तो जब जो दिल इनको लग रहा था ना कि वो दिल शायद धड़कना बंद हो गया है, जब उनको पता चल रहा है ना कि उस दिल की अभी भी धड़कन है, वो अभी भी धड़क रहा है, तो इन सब की जो दिल है ना उसकी धड़कन कहीं और ही भाग गई है। अब वो अपनी उस धड़कन को चेज़ करने के लिए ना यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये यहाँ पर हमें चेज़ कर रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या चीज़ हो रही है। इन सबको बहुत अच्छे तरीके से अब पता है इस चीज़ का, और ये लोग इस चीज़ के पीछे बहुत अच्छे तरीके से लगे क्योंकि अब इनका डर शुरू हो गया है। आलिया ने रिसेंटली एक पोस्ट की है जिसमें वो बहुत अच्छे तरीके से बता रही हैं कि मैं डरी हुई हूँ, मेरे साथ काइंड रहिएगा। ये जो माही डे है ना, यहाँ पर ये कौन सी ऐसी फिल्म, बड़ी फिल्म रिलीज़ हो रही है कि इसका यहाँ पर माही डे 31 मई को बना दिया गया है? कौन सी फिल्म है ये? DDLJ तो है इनकी, चलो करण की वो एक फिल्म थी जो बड़ी हिट थी। डे तभी सेलिब्रेट किया जाता है जब फिल्म बहुत बड़ी कमर्शियली हिट होती है और लोग उसको बड़ा सराहते हैं, अपनाते हैं, प्यार करते हैं, और कई सालों के बाद उसका एक डे होता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये ऐसा कौन सा डे? यहाँ माही डे मई में रिलीज़ हो रही है, मई का ये माही डे है। मई डे जो होता है ना, वो SOS कॉल होती है, यानी हमारी जो सोल है उसको सेव करने की कॉल होती है। SOS अक्सर लोग यूज़ करते हैं जब कहीं पर फंस जाते हैं, किसी भी आइलैंड में, किसी भी जंगल में, कहीं पर भी जाकर जब लोग खो जाते हैं तो SOS एक कॉल होती है जो की जाती है। यहाँ पर ये मई के अंदर माही डे नहीं, ये मई डे बना रहे हैं, जहाँ पर ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी जो सोल है ना उसको तुम लोग सेव कर लो, यानी हम सब की, पूरे बॉलीवुड की सोल को सेव कर लो, हमें बचा दो यहाँ पर। क्योंकि ये लोग जितना बड़ा यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले ना कि हम लोग गलत लोग नहीं थे, हमने गलत काम नहीं किया था, हमसे करवाया गया था, ये सब, ये यहाँ पर जो नौटंकिता क्या नौटंकी करेगी, जो ये सब इतने बड़े नचइये हैं ना, और ये सब यहाँ पर नाच रहे हैं, सबकी फटी हुई है यहाँ पर, फुटपाथ वाले से लेकर हर एक्टर की जो फुटपाथ के ऊपर आया हुआ है आजकल, सब के सब नाच रहे हैं डर के मारे, और सब डरे हुए हैं आजकल। जब मैं आपको बताऊंगी आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी। अब ये यहाँ पर करण जौहर को भी देख लीजिए, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि वो जिस ड्रीम को चेज़ कर रहे हैं वो उस ड्रीम को चेज़ करते करते यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये किन दो हार्टों की बात कर रहे हैं, वो ऐसे कौन से दो हार्ट्स हैं जो मिलकर एक ड्रीम को चेज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ड्रीम बकौलिंग के अकेले चेज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो वक्त है तुम्हारा ड्रीम्स को फॉलो करने का, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम यूज़ करते हैं एक कोड, यहाँ पर एक सूरज तो यूज़ करते हैं, हम यू भी यूज़ करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर ये चल रहा है, ये सिर्फ यहाँ पर एमी नहीं हो रहा, ये इत्तेफाक नहीं है, और यहाँ पर हर चीज़ इत्तेफाक नहीं है। यहाँ पर ये 3 डॉट्स भी डले हुए हैं, फिर ये एक और डॉट भी डला हुआ है, ये ये यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इनकी फटी पड़ी हुई है, और इनकी बड़े बुरे तरीके से फटी हुई है, और ये मैजिकल स्टोरी सब ठीक है, लगा रहने दो, इनको करने दो, इनका कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये देख लीजिए, ये वक्त है अपने ड्रीम्स को चेस करने का, तो ये चल रहा है ना यहाँ पर, ये कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ये चाहते इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर कोई भी और टैग लाइन भी डाल सकते थे, कई सारी फिल्म बनती हैं जिसमें लोग अपने ड्रीम को चेस कर रहे होते हैं, ऐसी ये एक फिल्म नहीं है, ये एक वाहिद फिल्म नहीं है जिसके अंदर एक एक्टर या एक्ट्रेस अपने ड्रीम को चेस कर रही है। फैशन में भी प्रियंका चोपड़ा अपने ड्रीम को चेस कर रही थी, हर फिल्म के अंदर हर कोई अपने ड्रीम को चेस ही कर रहा होता है। तो हर फिल्म के लिए टैगलाइन ज़रूरी नहीं होती है एक इसी टाइप की, है ना। तो ये टैगलाइन सोच के बनाई गई है। ये यहाँ पर ग्लिम्स है, ये कैच कीजिए, ग्लिम्स, ठीक है, ये ग्लिम्स है उनके ख्वाब के अंदर, है ना। तो ये यहाँ पर ये जिस तरीके के मैसेजेस दिए जा रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, ये देख लीजिए। अब इस पोस्टर के अंदर सूरज फलाना ढिमकाना, क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर ऑब्सेशन है ना, वो ऑब्सेशन दिख रहा है। यहाँ पर वो ऑब्सेशन किस इंसान से, वो जो इंसान आपके बेडरूम में नहीं घुसा, उसने आपके अंदर की धड़कती आग को बुझाया नहीं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपका ऑब्सेशन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आप एक तो अपनी फ़िल्म को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए आप बड़ी सोच के साथ चल रहे हैं कि ऐसे टाइम पर क्रिएट कर रहे हैं फ़िल्म को, फिर उसके अंदर अलग अलग मल्टीपल मैसेजेस हैं, आप ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, आप चेस की बात कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री में असल में सपने देखने वाला कौन सा इंसान है? सपने तो सभी देखते हैं, छोटे मोटे, है ना।
सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सपनों का अगर नाम लिया जाता है बॉलीवुड के अंदर तो किस इंसान को याद किया जाता है? कौन सा इंसान है जो बॉलीवुड के अंदर और सपना यानी ड्रीम और वो एक्टर का नाम एक एक चीज़ है, इक्वल है, एक बराबर है? कौन है वो? किसके जो ड्रीम्स हैं वो लिखे गए या दिखाए गए, किसके हैं वो? बॉलीवुड के अंदर कौन बात करता है अपने सपनों के ऊपर? हर कोई ज़रूर ये बात करता है कि भाई हमारा सपना हम ये बने, एक्टर बने, या हम उसके साथ काम करें, उसके साथ काम करें, छोटी मोटी चीज़ें। पर आने वाले ज़माने में भी और पहले के टाइम पर भी अगर कोई बात करता है तो सपने से रिलेटेड किस एक्टर का नाम आता है? वो कौन सा शख्स है ना? और फिर उसी का नाम, उसी की फ़िल्म, उसी की सक्सेसफुल फ़िल्म, उसी, यानी यहाँ पर आप लिटरली उसके नाम को लिटरली कैश कर रहे हैं। लोग मुझे बोलते हैं ना कि मैं उसके नाम पर पैसा चाहती हूँ, जो कि खैर मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी चलें अगर यहाँ पर बात हो रही है तो ये असल में ये चीज़ है यहाँ पर। ये इंसान को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, और ये सिर्फ यूज़ की वजह से नहीं कि चलो पैसा बनाना है, पैसा बनाया जा रहा हो तो वो बुरी बात नहीं होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर गलत तरीके से उस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर उस इंसान को ज़लील करके, उसको इंडस्ट्री से निकाल कर, और उसके नाम पर अब यहाँ पर ये लोग अपनी दुकानों को गर्म कर रहे हैं। उस आग में जिसमें उसको जलाया है, उसी आग में ये लोग अपने हाथ सेक रहे हैं। तो वो जो उसका घर ढहा था, उस गिरे हुए घर के ऊपर अपना ये जो बॉलीवुड का महल बना रहे हैं ना, ये भी बहुत बुरे तरीके से टूटेगा। और ये टूट रहा है, इनको समझ नहीं आ रही, जो उसकी रूट्स है ना, जो उसकी वो है, वो वीक हो चुकी है, बस उनको समझ नहीं आ रही है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है, इस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये करण जौहर की ना, यहाँ पर आप ये तो अभी ऐसे ही मैंने 2-3 जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे। ये करण जौहर साहब की इंस्टाग्राम की कैप्शंस हैं, याद है आपको? इनका बहुत ही बेतुका एक घटिया किस्म का एक ओवर रेटेड शो आता है टीवी के ऊपर, जिसमें ये ऑप्शंस देते हैं सेलिब्रिटीज़ को। तो एक था कि पता नहीं नॉनसेंस पोस्ट कौन करता है, या पता नहीं बेकार कैप्शंस कौन डालता है, या पता नहीं एक सेलिब्रिटी है जो पता नहीं क्या करते, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मुझे जब भी सुशांत को जलील कोई करता है मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मुझे याद नहीं है कि उनका एग्जैक्ट क्या सवाल था, पर उसका जो आंसर था वो सुशांत था कि सुशांत बहुत अननेसेसरी लंबे लंबे जो कैप्शंस लिखता है वो उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, अच्छा, मेरे ख्याल से एक कोई ऐसी चीज़ जो किसी सेलिब्रिटी को छोड़ देनी चाहिए करना शायद, तो इन्होंने करण जौहर साहब ने फरमाया था, जोकस ने, कि क्या था कि सुशांत जो इतना लंबा लिखता है वो उसको नहीं लिखना चाहिए है। तो भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आपके हिसाब से छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन हैं, कैप्शन हैं, और ये और भी लंबी लंबी है। मैंने ऐसी 3 मुझे मिल गई थी तो मैंने देख ली और मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। पर ये ऑब्सेशन है इनका सुशांत से, तो उनको जो चीज़ सुशांत में बुरी लग रही थी वो असल में इनके अपने अंदर है। और सुशांत तो चलो फिर भी जो कैप्शन लिखता था उस वक़्त वो बहुत एक प्रॉपर, यानी उनके अंदर एक थॉट होती थी, उनके अंदर कोई रीज़न होता था, कोई वजह होती थी, कुछ होता था। ये क्या बकवास लिखते हैं? ये सिर्फ यहाँ पर सारी इंग्लिश की डिक्शनरी को थ्रो करते हैं अपने कैप्शन में और डाल देते हैं और कहते हैं टाटा बाय बाय। तो ये क्या है? यानी ये क्या चीज़ है? ये ऑब्सेशन है, सुशांत से रिलेटेड भी है और इस वक्त डरे हुए भी और इनकी फटी पड़ी हुई है। और यहाँ पर बॉलीवुड को ये भी पता चल गया कि अभी जो एक प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ हुई थी, जो आजकल चल रही हैं वो नहीं, जो पहले हुई थी, उसमें जो एक बंदा था ना वो था, उनको अंदाज़ा हो गया वो कौन था, कि शक्ल में था वो, अभी तक यहाँ इनको समझ नहीं आ रहा है, जब भी तो फटी हुई यहाँ पर। अभी बिल्कुल प्री वेडिंग, जो अभी रिसेंटली प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ शुरू हुई उससे पहले यहाँ पर और सब डरे हुए थे। खैर मैं बात करूँगी उसके ऊपर। तो ये फ़िल्म है, बिल्कुल मत देखिएगा जाकर, ज़रूरत ही नहीं देखने की फ़िल्म को, ना फ़िल्म को, ना एक्चुअली बॉलीवुड की किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे यहाँ पर ऑब्सेशन भी लगा, करण जौहर बड़े बुरे तरीके से ऑब्सेस्ड है भी, और आपको उसकी हर चीज़ में यहाँ पर दिखेगा कि ये जो ड्रीम चेस ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उस ड्रीम को कभी भी चेस नहीं कर सकते। जहाँ इनको ये लग रहा है कि ये सुशांत को पकड़ सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं कुछ कर सकते हैं। वो तो खैर, और इनको भी पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, जब भी तो डरे हुए ये सब फुटपाथ में आए हुए हैं। हम बंद करते हैं इस वीडियो को और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।